वृंदावन का अर्थ है तुलसी का वन। 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद ये स्थान पुनः भक्ति का केंद्र बना। इसी कालखंड में स्वामी हरिदास और षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी जैसे संतों ने यहाँ अपनी साधना की। बांके बिहारी और राधारमण मंदिर इन्हीं संतों की तपस्या का मधुर फल है। स्वामी हरिदास केवल एक संगीतकार नहीं थे, वे ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। वे निधिवन के सघन कुंजों में बैठकर तानपुरे पर भगवान का गुणगान करते थे। उनके संगीत में वह शक्ति थी कि हिंसक पशु भी शांत होकर बैठ जाते थे। अकबर के नवरत्न तानसेन ने संगीत की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की थी। हरिदास जी एकांत में भजन करते थे, लेकिन उनके शिष्यों में यह उत्सुकता रहती थी कि उनके स्वामी कुंज में किससे बातें करते हैं। एक दिन जब शिष्य कुंज के भीतर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, केवल दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। जब शिष्यों ने प्रार्थना की तब स्वामी हरिदास ने अपनी मधुर तान छेड़ी। भक्त के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक साथ युगल रूप में प्रकट हो गए। इस दिव्य युगल की आभा इतनी प्रचंड थी कि साधारण मनुष्य उसे देख नहीं सकता था। तब स्वामी जी ने पद गाया, मैरी सहज जोरी प्रगट भई, जू रंग की रास। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी यह छवि बहुत तेजवान है, मेरे शिष्य इसे सहन नहीं कर पाएंगे। आप दोनों मिलकर एक हो जाए। तब राधा और कृष्ण परस्पर समाहित हो गए और बांके बिहारी का विग्रह प्रकट हुआ। बांके का अर्थ है 3 जगह से टेढ़ा त्रिभंग मुद्रा और बिहारी का अर्थ है आनंद लेने वाला। यह मूर्ति किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयं प्रकट है। यही कारण है कि बिहारी जी की आंखों में एक अद्भुत आकर्षण है। मान्यता है कि यदि कोई लगातार उनकी आंखों में देख ले तो वे उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसके साथ ही चल देते हैं। इसीलिए मंदिर में बार बार पर्दा झांकी किया जाता है। बिहारी जी के प्राकट्य स्थल निधिवन को लेकर आज भी ऐसी मान्यताएं हैं जो विज्ञान को चुनौती देती हैं। वृक्षों की बनावट, यहाँ के वृक्ष नीचे की ओर झुके हुए हैं और आपस में उलझे हुए हैं, जैसे गोपियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हों। रात्रि का विधान, सूर्यास्त के बाद यहाँ पशु पक्षी भी परिसर छोड़ देते हैं। माना जाता है कि रात में यहाँ राधा कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल, यहाँ एक छोटा मंदिर है जहाँ प्रतिदिन दातून, पान और जल रखा जाता है। सुबह होने पर वह जल पिया हुआ और पान चबाया हुआ मिलता है। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के सप्त देवालयों के संस्थापकों में से एक थे। वे गंडकी नदी नेपाल से 12 शालिग्राम शिलाएं लेकर आए थे। वे उनकी सेवा करते थे, लेकिन उनके मन में एक टीस थी। वे सोचते थे कि शिला रूप में मैं प्रभु को न तो सुंदर वस्त्र पहना पाता हूँ, न ही मुरली पकड़ा पाता हूँ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा 1542 की रात को गोपाल भट्ट जी ने रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की। अगली सुबह जब उन्होंने अपनी पिटारी खोली तो देखा कि 12 शिलाओं में से दामोदर नाम की शिला ने एक अति सुंदर कृष्ण विग्रह का रूप ले लिया है। इस विग्रह का नाम राधा रमन रखा गया, राधा के रमन यानी कृष्ण। इस विग्रह की खासियत यह है कि इनके चरणों का दर्शन करने पर वे श्री मदन मोहन जी जैसे लगते हैं, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी जैसा और मुखारविंद श्री गोविंद देव जी जैसा प्रतीत होता है। राधारमण मंदिर की सबसे अनूठी बात यह है कि यहाँ के रसोई घर में पिछले 500 से अधिक वर्षों से एक ही अग्नि जल रही है। जब विग्रह प्रकट हुआ था तब जिस अग्नि से पहली बार भोग बनाया गया था उसे आज तक बुझने नहीं दिया गया। यहाँ आज भी माचिस या गैस का प्रयोग नहीं होता, उसी पुरातन अग्नि से भगवान का राजभोग तैयार होता है। इन दोनों मंदिरों में सेवा का ढंग अलग अलग है। बिहारी जी की सेवा यहाँ बाल रूप और रसिक रूप की प्रधानता है। बिहारी जी को सुबह जगाने के लिए घंटी नहीं बजाई जाती ताकि उनकी नींद न टूटे। यहाँ मंगला आरती, सुबह की पहली आरती साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी पर होती है। राधारमण जी की सेवा यहाँ अत्यंत कड़े नियमों का पालन होता है। गोस्वामी परिवार के लोग स्वयं ही भोजन बनाते हैं। यहाँ आरती और भोग का समय बहुत सटीक होता है और यह मंदिर अपनी शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी हरिदास की ख्याति जब दिल्ली के दरबार तक पहुंची तो सम्राट अकबर ने उनके संगीत को सुनने की इच्छा जताई। तानसेन ने अकबर को चेतावनी दी कि स्वामी जी किसी राजा के लिए नहीं गाते, वे केवल अपने बिहारी जी के लिए गाते हैं। अकबर का वेश बदलना, तानसेन अकबर को एक साधारण सेवक तानपुरा उठाने वाला बनाकर निधिवन ले गए। जानबूझकर की गई गलती। स्वामी जी को गवाने के लिए तानसेन ने गाते समय जानबूझकर एक स्वर गलत लगा दिया। अपने प्रिय शिष्य की यह अशुद्धि सुनकर स्वामी हरिदास चुप न रह सके। उन्होंने तानपुरा हाथ में लिया और सही राग छेड़ा। संगीत का जादू, कहते हैं कि जब स्वामी जी ने गाया
तो निधिवन के वृक्ष झूमने लगे और अकबर सुध बुध खो बैठे। बाद में अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? तानसेन ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं इस दुनिया के शहंशाह के लिए गाता हूं, लेकिन मेरे गुरु उस ब्रह्मांड के शहंशाह के लिए गाते हैं। स्वामी जी की रचनाओं को केलिमाल कहा जाता है। उनके पदों में राधा कृष्ण की नित्य विहार लीला का वर्णन है। मयूरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की रास। अर्थ, हे माँ, देखो ये स्वाभाविक जोड़ी राधा कृष्ण प्रकट हुई है, जो आनंद और रास के रंग में डूबी हुई है। उनकी भाषा ब्रज है, लेकिन उसमें रसिकता और सरलता का अद्भुत मिश्रण है। वे कृष्ण को कुंज बिहारी कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ है कुंजों में विहार करने वाला। वृंदावन के मंदिरों में उत्सव केवल परंपरा नहीं, बल्कि प्रभु के प्रति लाड प्यार व्यक्त करने का तरीका है। झूलन उत्सव सावन श्रावण मास में बांके बिहारी जी को चांदी और सोने के विशाल हिंडोलों झूलों में बिठाया जाता है। पूरे मंदिर को हरे पत्तों और फूलों से सजाया जाता है, जिसे फूल बंगला भी कहते हैं। राधारमण जी के मंदिर में भी इस दौरान विशेष गायन और झूले की सेवा होती है। होली का आनंद, यहाँ लठमार होली नहीं बल्कि भक्ति की होली होती है। बांके बिहारी मंदिर में टेसू के फूलों से बना रंग भक्तों पर छिड़का जाता है। राधारमण जी में गुलाल और अबीर की वर्षा होती है। बांके बिहारी मंदिर की वर्तमान इमारत का निर्माण 1862 के आसपास हुआ था। राजस्थानी प्रभाव, मंदिर की नक्काशी, झरोखे और मेहराब राजस्थानी वास्तुकला से प्रेरित हैं। यह उस समय के राजाओं और सेठों की श्रद्धा का परिणाम है। मुगल स्पर्श, मेहराबों की बनावट में तत्कालीन उत्तर भारतीय स्थापत्य कला की झलक मिलती है। राधारमण मंदिर की बनावट, यह मंदिर दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय शैली का अनूठा मिश्रण है। यहाँ का आंगन और गर्भगृह बहुत ही सात्विक और शांतिपूर्ण अनुभव देता है। स्वामी हरिदास का संगीत और गोपाल भट्ट गोस्वामी के आंसू आज भी वृंदावन की हवाओं में तैर रहे हैं। ये दो मंदिर केवल तीर्थ नहीं, बल्कि प्रेम मार्ग के दो मुख्य स्तंभ हैं। बांके बिहारी और राधारमण जी की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि परमात्मा मूर्तियों में नहीं, बल्कि भक्त की भावना में बसता है। जहां स्वामी हरिदास का संगीत कृष्ण को खींच लाया, वहीं गोपाल भट्ट के आंसुओं ने पत्थर को भी पिघलाकर साक्षात कृष्ण बना दिया। आज भी लाखों श्रद्धालु इन गलियों में केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस अनुभव के लिए आते हैं जो शब्दों से परे है। वृंदावन का कण कण ये गवाही देता है कि प्रेम ही वह एकमात्र धागा है जिससे ईश्वर को बांधा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।